हेलो फ्रेंड्स। लास्ट दो वीडियो में हमने बात की कि पहली वीडियो हमने बात की सरफेसी एक्ट क्या है और उसमें ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड वीडियो में हमने उसके स्टेप्स के बारे में बात की और आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं ये हम चेकलिस्ट पे बात करेंगे। चेकलिस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी काम हम चेकलिस्ट बना के करते हैं तो उसमें गलतियां होने की संभावना घट जाती हैं और चेकलिस्ट बनाकर सरफेसी एक्शन लेने पर स्टेप्स लेने फॉलो करने से जब ये हमारा रिकवरी एक्शन बोरोवर सेक्शन 17 में डीआरटी में अपील करता है तो हम प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर पाते हैं, अपने रिकवरी एक्शन को डिफेंड कर पाते हैं। क्योंकि जब बोरोवर सेक्शन 17 में डीआरटी में अपील करता है तो वो सिंस इंसेप्शन ऑफ रिकवरी एक्शन फ्रॉम द स्टेज ऑफ 13 टू द सेल हर एक एक्शन को ये चैलेंज करता है कि बैंक ने कोई भी स्टेप एज पर एक्ट नहीं लिया है। तो एज ए ऑथराइज्ड ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हर एक स्टेप को हम डिफेंड करें और उस समय हमारे पास सारे ही जो प्रूफ हैं वो सबमिट करने होते हैं कोर्ट में। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि चेकलिस्ट किस तरीके से कैसे काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें सरफेसी एक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि जो लोन है विद इन लिमिटेशन है कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देख लें। उसमें देख लें कि वो प्रॉपर्टी सरफेसी कंप्लाइंट है कि नहीं, उसको प्रॉपर लैंडलॉक तो प्रॉपर्टी नहीं है और प्रॉपर अप्रोच उसको है कि नहीं। साथ के साथ उसका लीगल ओपिनियन चेक कर लें कि प्रॉपर मॉर्गेज हुआ है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से प्रॉपर मॉर्गेज हुआ है कि नहीं। और सेक्शन 26D में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सरसई में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम सरफेसी में एक्शन नहीं ले सकते। तो उसका ये भी देख लें कि सरसई में रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये देखेंगे कि अकाउंट एनपी हो गया तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 13(2) का नोटिस देंगे। 13(2) का नोटिस, जिसको हम रिकॉल नोटिस भी कहते हैं, इसमें बोरोवर को 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है। सारे ड्यूज़ उसमें दिखाने होते हैं और ये नोटिस हम बाई पोस्ट भेजेंगे और उसकी पोस्टल रिसीट रखेंगे। नोटिस की पोस्टल रिसीट रखेंगे, साथ के साथ ट्रैक रिकॉर्ड भी रखेंगे जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट की साइट से मिलता है कि प्रॉपर डिलीवरी हुई है कि नहीं है। 13(2) का नोटिस देने के बाद जैसे ही 60 डेज़ ख़त्म होते हैं तो हम सिंबॉलिक 13(4) का नोटिस सिंबॉलिक पोजेशन में सेक्शन 13(4) में सिंबॉलिक पोजेशन के लिए हम जाएंगे। तो 13(4) का नोटिस के लिए हम बोरोवर के घर पे एज ऑथराइज्ड ऑफिसर हम जाएंगे, उसका नोटिस चिपकाएंगे, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेंगे। फ़ोटोग्राफ्स इस तरीके से लेनी है कि उसमें नोटिस की डेट, उस दिन का अखबार और आना चाहिए और एक फ़ोटो में पूरी उसके फ्रंट गेट पे नोटिस हमें चिपकाना है और फ़ोटो में पूरा उसका प्रॉपर दिखना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज, उसकी थोड़ा वाइडर व्यू उसका आना चाहिए। ये फ़ोटोग्राफ हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। साथ के साथ इसको पोस्टल थ्रू पोस्ट भी भेजेंगे तो उसकी पोस्टल रिसीप्ट हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो। इस नोटिस के साथ साथ यहाँ पर ही हमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी सरफेसी इम्पेंडेंट वैल्यूएशन से वैल्यूएशन भी करा लेनी है। और सेक्शन 14 में फिजिकल पोजीशन के लिए डीएम या सीएमएम जो भी वहाँ पर अथॉरिटी है वहाँ पर उसको मूव कर देना है। इसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर को एक एफिडेविट देना होता है और उसकी भी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। इस सिंबॉलिक पोजीशन को विद इन 7 डेज़ हमें 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है, एक इंग्लिश में, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, जिसका वहाँ पर सफिशिएंट सर्कुलेशन हो। 13(4) का नोटिस होने के बाद सिंबॉलिक पोजीशन हमने ले लिया। अब बोरोवर की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बन जाती है कि जैसी पब्लिकेशन होने के बाद सेक्शन 13(13) जिसको कहते हैं, बोरोवर इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ या कोई भी डिस्पोज सेल नहीं कर सकता है, कोई भी फर्दर किसी तरीके का इस प्रॉपर्टी को कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 13(13) बताता है।
इसके बाद अभी 2 जजमेंट आए हैं। इसमें एक पुराना जजमेंट है श्री आनंदनाथ वर्सेस केनरा बैंक 2018 का, और केवी प्रसाद राव वर्सेस एसबीआई 2023 का। इसमें ये कहता है कि जो इसके बाद सेल नोटिस है, सेल नोटिस अभी अमेंडेड जो सरफेसी एक्शन है उसमें सेल नोटिस में बोरोवर का राइट टू रिडीम सेक्शन 9(1) में राइट टू रिडीम जैसे ही सेल नोटिस पब्लिश हो जाता है उसके बाद राइट टू रिडीम ख़त्म हो जाता है। सेल नोटिस में 30 डेज़ का टाइम देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जैसे कि सेल नोटिस पब्लिश होते ही उसका राइट टू रिडीम ख़त्म हो रहा है, तो बोरोवर को अपेरेंटली तो उसको 30 डेज़ का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि राइट टू रिडीम 30 डेज़ का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बोरोवर नोटिस पब्लिश होते ही उसका राइट टू रिडीम ख़त्म हो गया। तो इन दोनों जजमेंट के हिसाब से अब हमें 13/4 के बाद एक नोटिस और बोरोवर को देना है, सेल नोटिस का विदिन 30 डेज़ का, कि हम इस प्रॉपर्टी को हम सेल करने जा रहे हैं। इस नोटिस को भी हमें पोस्टल रिसीट से भेजना है, इसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखना है और उसकी पोस्टल रिसीट रखनी है। ये 30 डेज़ ख़त्म होने के बाद अब हम सेल नोटिस लगाएंगे। सेल नोटिस हम बोरोवर के जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है वहाँ पर उसको चिपकाएंगे और उसका पब्लिकेशन करेंगे। उसकी पोस्टल बाई पोस्ट भी भेजेंगे, उसकी पोस्टल रिसीट रखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, और 30 डेज़ के बाद हम प्रॉपर्टी का ऑक्शन करेंगे। इसमें एक बात और करेंगे, सेल नोटिस के समय पे हमें उसकी बिड वैल्यू, फेयर वैल्यू भी निकालनी। तो वैल्यूएशन से हमें उसकी बिड वैल्यू निकालनी है, किस प्राइस पर हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि फेयर वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू है, उस पर हम सेल लगाएं, क्योंकि बोरोवर चैलेंज करता है कि ये प्रॉपर्टी बैंक ने जो बेची है वो उसकी जो वैल्यू से कम पर बेच दी है। तो ये भी एक डिस्प्यूट का इशू होता है फर्दर, जब हमारे रिकवरी एक्शन को चैलेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें उसकी ध्यान रखना है, फिर उसकी बिड वैल्यू, सेल वैल्यू पब्लिश करने से पहले कि उसको प्रॉपर फेयर वैल्यू आए। और ये 30 इसका सेल नोटिस हमारा, और ऑक्शन जो होती है ई ऑक्शन के थ्रू होता है। हाईएस्ट बिडर को, जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको ऑक्शन प्रॉपर्टी जो हाईएस्ट बिडर होता है उसके नाम पे सेल की जाती है। ये तो रहा हमारे चेकलिस्ट का, और चेकलिस्ट पे विशेष इसको चेकलिस्ट बना के अगर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा रिकवरी एक्शन मजबूती से हम उसको डिफेंड कर पाएंगे। ये आज हम यहीं तक बात रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट रूल्स क्या हैं सरफेसी के, इससे डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो केस लॉ जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।